गांव शिकारपुर में रमन और रेखा नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों ही बहुत कंजूस और पैसे के लालची थे। एक बार रमन और रेखा मेले में घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें एक लड़का रोते हुए दिखता है। रमन के मन में दया आ जाती है और वो लड़के के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मेरा नाम सोहन है। मेरे माता पिता दोनों मर चुके हैं। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए भी नहीं है मेरे पास। बच्चे की बात सुनकर रमन को दया आ जाती है और वो कुछ पैसे सोहन को देकर वहाँ से जाने लगता है। तभी रेखा रमन से कहती है, अजी क्या कर रहे हो? इतने पैसे क्यों दे रहे हो इस भिखारी को? इस अनाथ बच्चे को देखकर मेरे मन में एक आइडिया आया है। आइडिया? कैसा आइडिया? देखो, जो भी आइडिया देना सोच समझ कर देना। तुम्हारे पिछले आइडिया में पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा था, अब तक शरीर दर्द कर रहा है। रमन की बात सुनकर रेखा बोलती है, तुमको तो फालतू बात के सिवाय कुछ नहीं आता। अरे मैं कह रही हूँ क्यों ना इस अनाथ को घर ले चलते हैं और रेडी लगवा लेंगे, कोई खाने पीने की हमें आमदनी हो जाएगी। रेखा की बात सुनकर रमन खुश हो जाता है और बोलता है, तुम बात तो सही करती हो, इसको घर ही ले चलते हैं। ऐसा कहकर रमन और रेखा सोहन को अपने साथ घर ले आते हैं और कुछ दिनों बाद उसकी समोसे की रेडी लगवा देते हैं। सोहन बहुत भोला और मेहनती होता है, जिसके कारण उसकी दुकान चल पड़ती है और जिसकी वजह से रमन और रेखा भी खुश रहते हैं। रेखा, मैंने कहा था ना इस लड़के को अपने साथ ले चलो, ये हमें अमीर बनवा देगा एक दिन। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और सोहन भी बड़ा हो जाता है। सोहन रेखा और रमन को माँ बाप की तरह प्यार करने लगता है। एक शाम सोहन अपनी रेडी पर काम कर रहा होता है, तभी वहाँ एक सुंदर लड़की जिसका नाम मीनाक्षी होता है आती है। मैंने आपकी दुकान के समोसों की तारीफ सुनी है, मुझे भी कुछ समोसे खिलाइए। मीनाक्षी इतनी सुंदर होती है कि सोहन उसे देखता ही रह जाता है। मीनाक्षी सोहन को दोबारा बोलती है। सोहन हड़बड़ाकर समोसे निकालकर मीनाक्षी को खाने के लिए दे देता है। मीनाक्षी समोसे खाने के बाद बोलती है, वाह कितने बढ़िया समोसे हैं, मजा आ गया। उसके बाद मीनाक्षी रोज सोहन की दुकान पर आने लगती है और वहाँ समोसे खाने लगती है, लेकिन रमन हर बार उससे पैसे नहीं लेता। एक दिन मीनाक्षी सोहन से बोलती है, मैं तुम्हारी दुकान पर रोज आती हूँ, लेकिन तुम कभी मुझसे समोसे के पैसे नहीं लेते, ऐसा क्यों? मीनाक्षी की बात सुनकर सोहन शर्म से लाल हो जाता है और बोलता है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी हंसने लगती है और बोलती है, सच में? बस यही बात है या कुछ और बात भी है? लेकिन सोहन कुछ नहीं बोलता। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी भी सोहन से मन ही मन प्रेम करने लगती है और सोहन से शादी कर लेती है। मीनाक्षी एक अमीर लड़की थी, इसलिए रमन और रेखा भी शादी के लिए मान जाते हैं। एक दिन मीनाक्षी, मुझे अपने लिए कुछ नए कपड़े और गहने खरीदने हैं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मीनाक्षी की बात सुनकर सोहन कहता है, अरे तो ये भी कुछ कहने की बात है, मैं अभी माँ से कहता हूँ, वो तुम्हें पैसे दे देंगी। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी हंसने लगती है और बोलती है, क्या तुम अब तक पैसे अपने माँ बाप से लेते हो? और जो कमाते हो वो कहाँ जाता है? इसके बाद मीनाक्षी को जब भी पैसे लेने होते वो रेखा से पैसे ले लेती, लेकिन अपने कंजूस स्वभाव के कारण रेखा मीनाक्षी को हमेशा पैसे देने के लिए टोका टोकी करती रहती, जिससे मीनाक्षी और रेखा के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। एक दिन रेखा रमन से कहती है, सुनो जी, ये तुम्हारा अनाथ लड़का न जाने कहाँ से इस लड़की को पकड़ लाया है, जल्दी कुछ करो, नहीं तो जो हमने इतने सालों में जोड़ा है ये लड़की सब बर्बाद कर देगी। रेखा की बात सुनकर रमन कहता है, बात तो तुम सही कह रही हो रेखा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये अमीर घर की लड़की है, इसके खर्चे भी उस तरह से ही हैं। वैसे भी तो सोहन ही कमा रहा है ना। रमन की बात सुनकर है और वो बोलती है, तुम तो बिल्कुल नाकारा हो। अरे कोई एहसान नहीं किया उसने हम पर, अनाथ को घर पर लाकर खिलाया हमने, समझे? तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। इस मीनाक्षी को तो मैं ही सबक सिखाऊंगी। लेकिन रेखा और रमन की बातें मीनाक्षी सुन लेती है और उन दोनों के सामने जाकर बोलती है, तुम दोनों कितने स्वार्थी हो, तुम्हें सोहन से कोई प्यार नहीं है, वो बेचारा कितना प्यार करता है तुम दोनों को। मैं आज ही तुम दोनों की असलियत सोहन को बताऊंगी। मीनाक्षी की बात सुनकर रेखा और रमन हंसने लगते हैं। रेखा मीनाक्षी से बोलती है, तो तूने सब सुन लिया, बताएगी तो तू तब ना जब तू जिंदा बचेगी। ऐसा कहकर रेखा और रमन मीनाक्षी को पकड़ लेते हैं और घर की छत पर ले जाकर वहाँ से धक्का दे देते हैं। नीचे गिरकर मीनाक्षी की मौत हो जाती है।
सोहन मीनाक्षी के मरने के बाद बहुत दुखी रहने लगता है। मीनाक्षी, मीनाक्षी तुम कहाँ चली गई? मैं फिर से हैरान हो गया। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं था, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा? मीनाक्षी के मरने के बाद सोहन का काम पर से मन हटने लगता है, जिसकी वजह से उसकी समोसों की दुकान की बिक्री भी कम होने लगती है। एक दिन रेखा सोहन से बोलती है, क्या हुआ सोहन बेटा, तुम ऐसे उदास क्यों रहते हो? जिसे जाना था वो तो गया। रेखा की बात सुनकर सोहन बोलता है, मैं क्या करूँ माँ, मैं मीनाक्षी से बहुत प्रेम करता था, उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। वैसे भी उसके बिना मैं पैसे भी कमाकर क्या करूँगा? ऐसा कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। तब तक वहाँ रमन आ जाता है। रेखा रमन से कहती है, देखा तुमने इसको, ये तो देवदास हो गया उस मनहूस लड़की के चक्कर में। अगर ऐसा ही रहा तो हम दोनों रोड पर आ जाएंगे, कुछ करो इसका। रेखा की बात सुनकर रमन कहता है, अरे क्या कर सकते हैं इसका, ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। मैं तो कहता हूँ इसे भी किसी दिन अच्छा मौका देखकर मार डालते हैं और कोई और अनाथ पकड़ कर ले आते हैं। रमन की बात सुनकर रेखा हंसने लगती है और कहती है, पक्के नालायक हो तुम, यही सही रहेगा, इसे भी इसकी देवदासी के पास भेज देते हैं। इसके बाद रमन और रेखा सोहन को मारने का मौका तलाशते रहते हैं और काली नाम के बदमाश को सोहन को मारने के लिए कहते हैं। काली सोहन की दुकान पर जाता है और सोहन से कहता है, तो तू है सोहन, तेरी तो मौत आज पक्की है। पर काली भैया, मैंने किया क्या है? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। सोहन की बात सुनकर काली सोहन को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ मीनाक्षी चुड़ैल रूप में आ जाती है। तू मेरे सोहन को मारेगा? तेरी मौत आज मेरे हाथों होगी। ऐसा कहकर मीनाक्षी काली को मार डालती है। मीनाक्षी को देखकर सोहन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम आ गई मीनाक्षी, मुझे पता था तुम कहीं नहीं जा पाओगी। मेरा प्यार तुम्हें वापस खींच लाएगा। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी बोलती है, मैं मर चुकी हूँ सोहन, ये मेरी आत्मा है। मीनाक्षी की बात सुनकर सोहन रोने लगता है। ये देखकर मीनाक्षी सोहन से कहती है, अरे इसमें रोने वाली बात क्या है, हम सबको तो एक दिन जाना ही है। मैं तुमसे पहले चली गई, लेकिन तुम अभी भी मेरा दिल दुखा रहे हो। तुम मेरे मरने के बाद अपनी समोसे की दुकान को सही से नहीं चला रहे और दुखी रह रहे हो। इसकी बजाय तुम अपनी दुकान चलाने पर ध्यान दो और गरीबों को खाना खिलाओ। मीनाक्षी की बात सुनकर सोहन बोलता है, मुझे माफ कर दो मीनाक्षी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा और गरीबों को भी खाना खिलाऊंगा। सोहन की बात सुनकर मीनाक्षी खुश हो जाती है और उसके बाद रोज सोहन से मिलने लगती है। सोहन भी खूब खुश रहने लगता है। ये देखकर रेखा रमन से बोलती है, अरे ये सब क्या हो रहा है? इस नारियल के पेड़ पर इतने आम कैसे लग रहे हैं? ये मनहूस इतना खुश कैसे हो रहा है? रेखा की बात सुनकर रमन कहता है, हाँ रेखा, बोल तो तू सही रही है और अब ये हमें पैसे भी नहीं दे रहा है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, पैसे भी ये किसी काम का नहीं है। ऐसा कहकर रमन और रेखा सोहन को मारने का फिर से इरादा बना लेते हैं और जब सोहन सो रहा होता है तो वो उस पर चाकू लेकर टूट पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद लेकिन तभी मरा हुआ सोहन दोबारा उठ जाता है और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। मैं मरा नहीं बुड्ढे, बल्कि तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ। मैं मीनाक्षी हूँ, सोहन का रूप लेकर यहाँ लेटी थी। मुझे पता था तुम मेरे सोहन को मारना चाहते हो। मेरा सोहन तो वो रहा सही सलामत। आप दोनों कितने खराब हो। मैंने आप दोनों को अपने माता पिता से भी ज्यादा प्यार किया, लेकिन आप दोनों मुझे ही मारना चाहते थे और मेरी मीनाक्षी को भी मुझसे छीन लिया। ऐसा कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है और मीनाक्षी रमन और रेखा को मार डालती है। उसके बाद सोहन के पास जाकर बोलती है, सोहन तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, ये दोनों इसी लायक